नमस्कार, बिटकॉइन अलायंस विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रंप के बदले हुए सुर की। आखिर 12 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि जो ट्रंप ने कहा कि भारत को हमने खो दिया है, भारत रूस दोनों का नाम लिया और ये कहा कि डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना के हाथों में चला गया है और उज्जवल भविष्य की कामना भी कर दी कि भाई आगे उनका भविष्य उज्जवल हो, इसे तो बाय बाय कर दिया कि ठीक है, अंतिम शुभकामनाएं आपको, आप जहां जा रहे हैं वो ठीक है। लेकिन 12 घंटे के भीतर ही ट्रंप के सुर बदल गए और ट्रंप के सुर बदले ही नहीं, भारत ने भी और प्रधानमंत्री ने भी जो प्रतिक्रिया दी उससे लगा कि भाई अचानक सब कुछ बदल गया है। आखिर क्या हुआ इस बीच में? क्यों ट्रंप के सुर जो है अचानक इतने चेंज हुए? ये अचानक चेंज हुए या कुछ दिनों से ही सुर में चेंज नजर आ रहा था? उनकी जो बातों थी उसमें कहीं ना कहीं से दिख रहा था कि जो भारत के खिलाफ जो रुख अख्तियार किया है और खास तौर पे 25% टैरिफ जो रूस से तेल खरीदने को लेकर था, उसको लेके जो है वो उसके बाद स्थिति खराब हो गई थी। जो पीटर नेवारो है उनका जो बयान आ रहा था बार बार और खासतौर पे प्रधानमंत्री को लेकर के जिस ढंग से अब शब्द ही कहेंगे हम कि आप जो है पुतिन और जिनपिंग के साथ जो है बेड पे आप सो रहे हो, इस ढंग की बातें करना, वो बहुत ही मतलब अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा था वो। ये तमाम चीजों के बीच में आखिर ये क्या चल रहा था पीछे पीछे, क्या हो रहा था, किन लोगों ने भूमिका निभाई, ये थोड़ी थोड़ी बातें अभी छन के आ रही हैं। एक दो दिन में और डिटेल जानकारी इसमें आएगी, लेकिन अभी तक की जो जानकारी आ रही है वो ये कह रहा है कि ट्रंप चूंकि अनप्रेडिक्टेबल है, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता है कि कब क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। और कल का जो उनका जो था बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि वो हम रूस और भारत को खो चुके हैं चीन के हाथों, वो उसी का परिणाम है कि वो अचानक उन्होंने वो ट्वीट कर दिया। जबकि उसके पहले लोग जो बता रहे हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, भारत में भी जो इन संबंधों से जुड़े हुए हैं और जो पीछे की जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है और जिसका एक थोड़ा सा उदाहरण 1-2 दिन पहले आया था जब पीयूष गोयल ने कहा था कि हमारी बातचीत जो है वो चल रही है और उन्होंने उम्मीद जताई थी कि नवंबर तक भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो जाएगा। मतलब जब सारी बातचीत बंद है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, बाहर से बिल्कुल इतनी तलखी दिख रही है, जो अमेरिका से बयान आ रहे हैं भारत के खिलाफ मोदी के को लेकर के, वो ऐसी तलखी के बीच में उन्होंने जो बयान दिया था वो लगा था कि कहीं ना कहीं से कोई डिप्लोमेसी अंदर खाने चल रही है। भारत का यह बिल्कुल क्लियर कट था, जो बातचीत टूट गई थी, जो 25 अगस्त को जो टीम आनी थी भारत अमेरिका से ट्रेड डील के लिए, बातचीत के लिए, तो भारत ने साफ कह दिया था कि जो 27 अगस्त से जो टैरिफ लग रहा है और रूस से तेल खरीदने को लेके 25%, जब तक ये टैरिफ नहीं खत्म होगा, जुर्माना जो लगाया गया था, पेनाल्टी जिसको लगाया गया था 25%, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक कोई ट्रेड डील पे बातचीत करने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि एक तरफ आप हमें जुर्माना लगा रहे हो, दूसरी तरफ से हम ट्रेड डील पे बातचीत करें, ये संभव नहीं है। 25% जो आपने टैरिफ लगाया है वो ठीक है कि 25% टैरिफ है, हम बातचीत करेंगे तो किस लेवल पे जाएगा, कैसे जाएगा, वो है। और अधिकांश जो देशों पे वो 15 से 20% की टैरिफ जो है, जो जितने डील हुए हैं वो 15 से 20% के टैरिफ के बीच में हुए हैं, तो उससे कोई बहुत ज्यादा भारत को लेकर के वो चिंता नहीं थी और ये था कि बातचीत में हो जाएगा। लेकिन जो एक हफ्ते पहले से जो ट्रंप के बयान आ रहे थे और कल शाम वाला जो बयान था कि चीन के हाथों भारत को खो दिया है, वो थोड़ा सा सिमिलरिटी नहीं था। क्योंकि पहले जो भी ट्रूथ सोशल पे उन्होंने शेयर किया था, जो मैंने आपको बताया था कि झुकने के संकेत दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत जो है ऑलमोस्ट नथिंग, मतलब जीरो पे टैरिफ पे अब समझौता के लिए तैयार हो गया है, लेकिन वो बहुत देर हो रही है और इस काम को जल्दी करना चाहिए, बहुत पहले होना चाहिए था, अब भी बहुत देर हो रही है, ये संकेत दिया था। और उसमें
25% टैरिफ जो जुर्माने की बात है तेल वाली, उसका जिक्र नहीं किया था। उसके बाद भी जो दूसरे बयान भी उनके आए, उसमें वो 25% जुर्माने की बात जो है, वो टैरिफ पे की बात जो थी वो नहीं कर रहे थे। और आज भी जो वहां के शाम को हमारे यहां से भारत के हिसाब से सुबह में जो 12 घंटे बाद पलटी मारी, तो उसमें जो शब्द प्रयोग किया, अगर कूटनीति में वो देखेंगे तो वो एक रिग्रेट जो है वो झलकता है। और उसके पीछे उन्होंने शब्द प्रयोग किया कि आई वॉज वेरी एंग्री, मतलब मैं बहुत गुस्से में था, इसीलिए 50% का टैरिफ लगा दिया। 50% टैरिफ बहुत ज्यादा होता है, ये उनके शब्द थे। और उसी के बाद उन्होंने कहा कि पीएम से बहुत से संबंध है, भारत हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बहुत डीप है, कहीं भारत कहीं नहीं जा रहा है, वो कहीं गया ही नहीं, वो हमारे साथ रहेगा, ये चीजें कही। इस बीच में जो बताया जाता है कि जब कल शाम वाला उनका बयान आया और कि वो खो चुका है, और जब विदेश मंत्रालय से पूछा गया तो उस पर कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया, तो यहां से बैकडोर चैनल से कहा गया कि भाई जो बातचीत अगर करनी है और जो आप कह रहे हो कि भाई डील होना चाहिए, तो इस ढंग के बयान से नहीं होगा। ट्रंप बार बार बोल के जो बोलते हैं, उसी के कारण, उनके बोलने के कारण ही सारे संबंध खराब हुए हैं। उनको सिग्नल देना पड़ेगा। और ये बताया जा रहा है कि जेडी वेंस से लेके और कुछ और वहां पे उनके क्लोज में जो लोग हैं, उनसे संपर्क हुआ और उन्होंने जाके ट्रंप को समझाया कि भाई जब तक आप अच्छा कोई सिग्नल नहीं देंगे, अच्छी बातें नहीं करेंगे और दोनों के बीच में ये नहीं लगेगा कि संबंध सुधर रहे हैं, तब तक न कोई ट्रेड डील होगी, न कुछ होगा। और जो आपने बयान दे दिया है कि रूस और भारत चीन के पास चला गया है, तो ये सीधे सीधे एक कोल्ड वॉर 2 की तरफ, शीत युद्ध दूसरा जो शुरू हो गया है, इस तरफ इशारा कर रहे हो कि अब दो ध्रुव दुनिया में बन गया है। एक तरफ चीन, रूस और इंडिया है, और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके दोस्त हैं। ये जो कोल्ड वॉर का सिचुएशन है, ये जो मैसेज गया है, जो पूरी दुनिया में हेडलाइन बन रही है, ये गलत मैसेज है। और ये एक कोल्ड वॉर 2 में दुनिया के फंसने की तरफ इशारा कर रहा है, जो गलत मैसेज जा रहा है। तो इससे बाहर निकालना जरूरी है। और अगर ये हुआ तो एशिया पैसिफिक में जो चीन को कंटेन करने के लिए, बाकी जो उसके अमेरिकी के जो दोस्त हैं, फिलीपींस हो, बाकी जो देश हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, और खासतौर पे जो इंडिया पैसिफिक जो ओशन है, उसके थ्रू जो ट्रेड का रूट जो सुरक्षित करना है, उसको लेके बिना भारत के आप कुछ कर नहीं सकते हैं। बताया जाता है कि इसमें थोड़ी भूमिका जो है वो ऑस्ट्रेलिया की भी रही और जापान की भी रही, वहां से भी बताया गया, फ्रांस की भी रही और इंग्लैंड ने भी, और यूरोपियन यूनियन ने एक दिन पहले भी बातचीत की थी मोदी के साथ, और वो ट्रेड डील जल्दी होने की बात थी। तो सब तरफ से ये ट्रंप को समझाया गया कि जब तक आप मैसेज नहीं देंगे अच्छा, तब तक ये ट्रेड डील शुरू नहीं होगा। और उसी के समझाने के बाद ट्रंप का वो मैसेज आया, उन्होंने बयान दिया। उसके बयान का जो ट्वीट था, उस पर रिट्वीट करते हुए मोदी ने पहली बार बहुत लंबे समय बाद प्रतिक्रिया दी और बताया कि सचमुच में भारत जो है और अमेरिका के संबंध बहुत गहरे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और ये जो पूरी चीजें दिखा रहा है, वो ये बात आ रही है, जो मेरी बात हुई है यहाँ पे भारतीय अधिकारियों के साथ, उसमें ये है कि वहां के लोग जो 25% टैरिफ है रूस से तेल खरीदने के कारण, उसको हटाने को लेकर भी तैयार हैं। लेकिन एक फेस सेविंग चाहते हैं कि जो यूरोप में बातचीत हो रही है यूरोपियन देशों के साथ, यूक्रेन को लेकर के, शांति को लेकर के, वहां से कोई रास्ता निकले, या रूस और अमेरिका के बीच में तमाम चीजें चल रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं से कोई एक ऐसा पॉइंट आए जिस पॉइंट पे ट्रंप जो है वो 25% टैरिफ जो लगाया गया है उसको हटाने की घोषणा कर सकते हैं, और उसके तत्काल बाद वो हट भी जाएगा। यानी कि भारत की जो शर्त थी कि जब तक वो टैरिफ नहीं हटेगा तब तक हम कोई व्यापार समझौता, ट्रेड डील नहीं करेंगे, वो उस पे अमेरिका राजी हो गया है। और जैसे ही वो हटेगा, उसके बाद तत्काल जो अमेरिकी दल हैं बातचीत के लिए, वो भारत आ जाएंगे, भारतीय दल हैं वो वहां जाएंगे। और जो पीयूष गोयल ने जो कहा है कि नवंबर तक समझौता हो जाएगा, वो लगभग
एक जो ट्रैक टू जो पीछे स्तर पर जो बातचीत चलती है, उस बातचीत में लगभग ये बात हो गई है कि इस समझौते में कोई दिक्कत नहीं है, जो थोड़ी बहुत चीजें हैं वो दूर हो जाएगी। बड़ी जो समस्या है वो ट्रंप का जिस ढंग से बयान था, नवारो का बयान था, बेसेंट का बयान था, रूबियो का बयान था, वो संबंध को ज्यादा खराब कर रहे हैं। यानी कि अब उन सबको चुप करवा दिया जाएगा। एक बार ट्रंप ने बोल दिया तो अब कोई उस ढंग से बोलेगा नहीं। जैसे ही मौका मिलेगा, जो बात आ रही है वो 25% का जो जुर्माने वाला टैरिफ है वो खत्म हो जाएगा, केवल 25% टैरिफ रहेगा। उससे भारत को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है जो ट्रेड डील जो है वो संपन्न होगा। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।